सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आप लोगों को बहुत ही अच्छा से रखा होगा और मेरा उम्मीद वो परमेश्वर से है। अब आते हैं, बात करते हैं हम वचन द्वारा। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि थंबनेल पे क्या लिखा था और आपने वीडियो को ओपन कर ही दिया। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे वीडियो परमेश्वर के वचन आपके पास पहुंचता रहेगा। क्योंकि ये परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवनों में सुधार करता है। ये जीवित वचन है और ये दोधारी तलवार भी है और हमारे लिए ये वचन हथियार है, आत्मिक हथियार। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा कि पति और पत्नी के बारे में थंबनेल बना है कि एक मसीह व्यक्ति के जीवन में पति पत्नी का झगड़ा क्यों होता है। एक मसीह व्यक्ति के जीवन में पति पत्नी का झगड़ा क्यों होता है? आपने अच्छे से थंबनेल देख लिया होगा। अब मैं आपसे एक बात कहूंगा कि यदि आप मसीह हैं तो थोड़ा ध्यान से इस वचन को सुनिएगा, नहीं तो फिर आपका वो जीवन में झगड़ा कभी खत्म नहीं होने वाला है। क्योंकि आप कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम मसीह हैं, तो यह भी जान ले कि लिखा है कि कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। इससे पहले हमने ये वीडियो डाल दिया है कि अपना विश्वास चेक करें। तो आइए हम आज जानते हैं कि आपके पति पत्नी के बीच में ये झगड़ा क्यों होता है। यह हम वचन के द्वारा देखते हैं। देखिए, आपके पास बाइबल है, आप बाइबल निकाल लीजिए और आप वचन को मिला सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो, यदि पढ़े हैं तो फिर भी ऐसा क्यों? मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि फिर भी ऐसा क्यों? क्या आपको प्रभु से प्रेम नहीं है और अपने आप को आप ज्ञानी समझते हैं और पास्टर भी समझते हैं? आपके पास ये वचन नहीं पहुंचा या आपके सिखाने वाले अभी तक नहीं सिखाए, जो आज भी आपके जीवन में वो गलतियां हो रहा है। तो आइए हम वचन के द्वारा देखते हैं क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय वचन 1 से लेकर 24 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। अब इसका मतलब आप क्या समझ बैठे? गलत मत सोचना
कि पुरुष स्त्री का ना छुए, तो कई लोग ये कहते हैं कि तो फिर पति पत्नी को नहीं छुएगा। अरे भाई, पुरुष स्त्री को ना छुए क्यों कहा गया? क्योंकि देखो आगे वचन बताता है कि परंतु बेविचार के डर से, बेविचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। यदि हर एक पुरुष के पास पत्नी होगी और हर एक स्त्री के पास पति, तो फिर बेविचार नहीं होगा। क्योंकि बाइबल बताता है कि एक कुंवारी विवाह किया जाए, कुंवारी का विवाह किया जाए तो पाप नहीं। अगर वो विवाह ना भी करे तो भी पाप नहीं। लिखा है पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे। क्या भाई साहब आप करते हैं? अगर आपके जीवन में पत्नी है, क्या आप उसका हक पूरा करते हैं? यदि करते हैं तो फिर झगड़ा क्यों, लड़ाई क्यों? और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का, वैसे ही पत्नी भी अपने पति का यानी हक पूरा करे। यदि पत्नी और पति दोनों एक दूसरे का हक पूरा करें तो फिर झगड़ा क्यों? झगड़ा किस बात के लिए? यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन को समझते हैं, तो फिर ये समस्या क्यों? प्रभु से प्रेम है तो आज्ञा कहाँ गया? पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं है, पर उसके पति का अधिकार है। हर पत्नी के ऊपर उसका पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं। पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं है, परंतु पत्नी का है। यानी आप कुल मिलाकर पत्नी का अधिकार पति के शरीर पे है और पति का अधिकार पत्नी के शरीर पे है। अगर इतना आपको मालूम है तो फिर झगड़ा क्यों? एक दूसरे में लड़ाई क्यों? किस बात के लिए? क्या आपने ये वचन कभी नहीं पढ़ा? यदि पढ़ा तो फिर माना क्यों नहीं? तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। क्या लिखा है? तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक। ये तो नहीं लिखा 6 महीना कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, और एक तो दूर, दूसरा कोई बात नहीं, कोई प्रेम नहीं। प्रभु ने कहा अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखो। तो कहाँ गया वो प्रेम? कहाँ गया वो वचन पालन करने वाले भाई? आप मसीह हो, पास्टर बनना चाहते हो, आपके अंदर वो ज्ञान होनी चाहिए और आपके पास आपका जीवन साथी भी होना चाहिए। लिखा है कि आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। आपस के सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे संयम के कारण शैतान तुम्हें परखे।
आपके अंदर संयम है, लेकिन लिखा है कि ऐसा भी ना हो कि तुम्हारे संयम के कारण शैतान तुम्हें परखे, परंतु मैं जो कहता हूं वह अनुमति है, न कि आज्ञा। मैं यह चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं। विशेष विशेष वरदान मिले हैं परमेश्वर की ओर से हर एक को, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का, एक जैसे नहीं मिले हैं। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं, परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करें। अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं, परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामतुर रहने से भला है। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है। अब भला प्रभु के आज्ञा आप कैसे टाल सकते हो? और यदि आप टाल रहे हो तो फिर प्रभु से प्रेम करते हो और प्रभु पे विश्वास करते हो। कहाँ गया आपका विश्वास और कहाँ गया आपका प्रेम? लिखा है कि मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे। अलग हो भी जाए तो बिन दूसरे विवाह किए रहे। यदि आप मसीह हैं और आपके लड़की अगर या आपकी पत्नी आपसे दूर है या आपकी लड़की आपके दामाद से दूर है और आपके दामाद जीवित हैं, आप उसकी शादी कर रहे हो तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। या आपकी पत्नी आपसे दूर है और आप शादी कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। या अपने पति से फिर मेल कर ले। क्या लिखा है? यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले, और न पति अपनी पत्नी को छोड़े। यहां तो छोड़ने की बात है ही नहीं। छोड़ने की बात कहां है, कैसे है? लिखा है कि यदि बेविचार के सिवा अगर वो अपने पत्नी को तलाक देता है तो वो बेविचार करता है और करवाता है, ऐसा लिखा है। दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूं, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उससे न छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को न छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं,
परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है, क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपने पत्नी का उद्धार करा लेगा। लिखा है कि यदि तेरे पत्नी है, 27 वचन में लिखा है, यदि तेरे पत्नी है तो उसे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। 28 में लिखा है, परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुमारी विवाही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसे को शारीरिक दुख होगा। जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो आप तो पत्नी की खोज कर रहे थे, और जब शादी हो गया तो अलग होने का यत्न कर रहे हैं। यानी दोनों वचन आपके अंदर भरा पड़ा है उल्टा। जो नहीं करना चाहिए वो आप कर रहे हो। आप मसीह, अपने आप को मसीह कहते हो कि मैं एक विश्वासी हूं, एक मसीह हूं, और अपने आप को पास्टर होने का दावा देते हो कि मैं पास्टर बनूंगा। तो पहले अपना घर का प्रबंध करना सीखो, फिर कलेसिया का प्रबंध करना। और जो सिखाने वाले हैं वो अपना घर का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको लोगों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पहले अपने घरों में शिक्षा देना चाहिए कि उन्हीं के घर के लोग पहले सुधरे, तब दूसरों को शिक्षा दें। ठीक है? बहुत हो रहा है गलतियां, बहुत हो रहा है, और उसी गलती के कारण एक ऐसी आत्मिक व्यक्ति को बीमार नहीं रहना चाहिए। वो शैतान उसके जीवन में काम करता है क्योंकि वो आज्ञाएं का उल्लंघन करते हैं। लिखा है वचन में कि आज भी आज्ञा ना मानने वाले के जीवन में वो आत्मा काम करता है जो पहले करती थी। तो लिखा है कि परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। ये बात हकीकत है। विवाहित और अविवाहित में भी भेद है। लिखा है कि अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है, प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, लेकिन विवाहित पुरुष मनुष्य की, संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। लिखा है कि लड़की को अविवाहित रखेगा वह अच्छा करता है, इसलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है वह अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं कर देता वह भी अच्छा करता है। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है। तो मेरे सिखाने वाले, अगर कोई भी ऐसा गलती करे तो उससे लोग क्या सीखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी लड़की हो, उसका पति छोड़ दिया,
और दोनों जीवित हैं, फिर एक दूसरे का शादी कैसे होना चाहिए? नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और जो कर रहा है और जो करा रहा है उसका हिसाब नहीं होगा, फिर ये लिखा क्यों है? उसका हिसाब होगा। तो आइए आज के इस वचन के द्वारा जो हमने सीखा, इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि जो लोग ये वचन आज सुने होंगे, और बेशक से वो चाहे कितना भी पुराना होंगे, चाहे पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, और वो ये गलतियां अगर कर रहे हैं तो अपने आप को सुधार करें, नहीं तो सिखाने वाले भी सबसे ज्यादा दंड के योग्य होते हैं। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता। जो वचन आज हमने इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों के पास पहुंचाया जो लोग ये गलतियां करते हैं, मेरे परमेश्वर आपका इच्छा होगा तो उन लोगों के पास पहुंचेगा और उन लोगों के जीवन में सुधार होगा यीशु मसीह के नाम से, और ये वचन उनके जीवन में काम करेगा। ये वचन जीवित वचन है और ये जीवित वचन उनके जीवन में काम करेगा, और वो बदलेंगे और वो यीशु मसीह के नाम से ये आज्ञाओं को पूरा करके और वो गलतियां करना छोड़ देंगे और फिर से अपने पत्नी से मेल करेंगे यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद हो पिता, स्तुति हो पिता, महिमा हो पिता, सारी आदर करो, महिमा आपको देते हैं पिता। प्रार्थना विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुनना और कबूल करना, आमीन। तो आप सभी को जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपके पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को बहुत अच्छे आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।